हेलो दोस्तों, दिस इज़ मी हेमंत और आज है मेरा डे 76 ऑफ लर्निंग एल सेट फ्रॉम द स्क्रैच। कुछ बातें आपसे शेयर करनी है और आज की हमें चीज़ें भी स्टार्ट करनी है और एक्सरसाइजेस सब कुछ हमें आज स्टार्ट करना है। पर उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि कल की जो रिकॉर्डिंग थी वो मेरे पास उसका बैकअप नहीं है। वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और मेरे साथ ही क्यों ये सब चीज़ें हो रहा है। एक बार और पहले हुआ था, उस टाइम भी यही प्रॉब्लम हुई थी और हम अपनी गलती से नहीं सीख रहे। मैं पूरी कोशिश करता हूँ और शायद मैं अपना पूरा नहीं दे पा रहा, तभी मेरे को लग रहा है कि ये सब चीज़ें हो रही है। सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अगर फ्यूचर में कोई भी बंदा मेरे से जुड़ता है और वो अगर यहाँ पे मेरे इस वाले वीडियो पे आता है या इससे पहले वाली वीडियो पे आता है, मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि आई एम रियली सॉरी। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। ये किस्मत का थप्पड़ ही समझ लो या जो लकीर में लिखा होता है। जैसे बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि हमारी तकदीर में लिखा होता है, जो लिखा होता है वही होता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, ये मैं मानता हूँ। इसलिए मैंने ये सब चीज़ें स्टार्ट करी है और स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। पर जो यूनिवर्सल चल रहा है वो तो रहेगा ही रहेगा और मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ यूनिवर्सली चल रहा है कि जो तुम्हारे तकदीर में लिखा है वो तो होगा ही होगा। जो तुम करोगे वो पहले से ही लिख के आया हुआ है। तुम जब पैदा हो जाते हो तभी से ही तुम्हारा वो बन जाता है सारा। तो उस चीज़ को मैं ठुकराने के लिए आया हूँ और उसी चीज़ के लिए ही मैं फ़ाइट कर रहा हूँ। बस दिक्कत यही आ रही है कि जो कुदरत है या जो भी एक पावर है हमसे जो ऊपर है, जिसको बहुत सारे लोग भगवान मानते हैं या जो भी करते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा करता ही है कि जिससे बंदा थोड़ा डिमोटिवेट या कुछ ना कुछ वो हो जाए। तो सेम कल शाम को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था और मैंने उसमें भी एक गलती कर दी। मैं आपको आगे बताता हूँ। तो पहले मैं ये बता रहा था कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था और जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी तो मैं थोड़ा सुपर पम्प्ड था, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि जल्दी से जल्दी आज एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। बट उससे अगर मैं 1-1.5 घंटे पहले की बात बताऊं, जब मैं आ रहा था घर से पार्क, तो मेरे पास स्टोरेज की स्पेस है नहीं। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत सारी वीडियोस में। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ही आज मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ वैसे ही घर जाके अपना जो भी डाटा होता है उसको लैपटॉप में डाल लेता हूँ, ताकि एक बैकअप बन जाता है। और उसके बाद से जब मैं उसको एडिट करता हूँ या जो भी करता हूँ, तब मैं उसको अपना यूज़ में लेता हूँ। प्लस अपना फ़ोन का भी यूज़ में लेता हूँ, क्योंकि रील भी मैं डेली बेस पे अपना अपडेट डालता ही हूँ प्रोग्रेशन का। तो हुआ ये कि 2 दिन पहले मेरा फ़ोन गिर गया, जो कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था, परसों वाली वीडियो में शायद मैंने बताया था। और परसों वाली वीडियो पे जब मैंने बताया तो उसके अगले दिन ही ये कांड हो गया। तो मैं फिर से एक बार ब्रीफ बता देता हूँ कि परसों वाली वीडियो में मैं जब रात को यहाँ पे आया था रिकॉर्डिंग करने के लिए, परसों या नरसों, पहला या दूसरा दिन था हमारा रात का। तो उस दिन मैंने लास्ट में जब मैं पुशअप वुशअप कर रहा था, अपने आप को एक रिकॉर्ड कर रहा था, जैसे और भी बाकी, जैसे जहाँ पे वहाँ पे एक लाइट सोर्स है जहाँ पे बहुत तेज़ लाइट, मतलब एकदम सामने ही है। तो मैं वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा था और रिकॉर्ड करने के बाद जब मैं पैकअप कर रहा था तो पैकअप के टाइम मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया। और वो फ़ोन गिरते ही मेरे को लगा कि मेरा फ़ोन तो गया। पर हुआ ये कि फ़ोन सब कुछ सही था। मैं खुश हो गया कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ सही रहेगा। पर घर जब गया और एडिट जो, क्योंकि एक दिन पहले की मैं वीडियो एडिट करता हूँ, जो करंट वाली होती है वो तो मैं करता नहीं हूँ। तो उसको जब मैं एडिट करके सो गया और जब सुबह उठा और जब मैं फ़ोन को चार्ज में लगाया तो पता लगा मेरे को कि फ़ोन में चार्ज नहीं ले रहा, वो चार्ज कर ही नहीं रहा था। मैं लगा के छोड़ दिया था, पर जब मैं ऑफ़िस के टाइम निकल रहा था तो उस टाइम नहीं ले रहा था वो चार्ज। मेरे को पता पहले भी लग गया था, पर मेरे को रात के टाइम उतना वैसे नहीं लगा, क्योंकि मेरे को लगा कि चल रात का टाइम है और मैं थोड़ा नींद वींद में भी था।
तो मेरे को लगा शायद बटन वटन ऑन नहीं होगा तो चार्ज नहीं हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं कल कर लूँगा। तो वो चार्ज नहीं ले रहा था। फिर किसी भी तरह मैंने फ़ोन को थोड़ा नीचे मारा वारा, मतलब ऐसे मैंने किया, तो तब जाके उसने चार्ज पकड़ लिया, पर वो फास्ट चार्जिंग नहीं कर रहा था। मेरे को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, मैं काम चला लेता, क्योंकि उससे भी बदतर टाइम से मैं गुज़रा हुआ हूँ, तो वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। प्रॉब्लम तब आई जब मैं उसको अपने डाटा को अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र करने जा रहा था, तो लैपटॉप में वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। तो वो डेटा रहा इसी में। अब इसमें रहा तो मैंने एक दिन तो मैंने क्या किया कि जब मैं ऑफ़िस में गया, थोड़ा टाइम मिला, खाली टाइम मिला, तो खाली टाइम में मैंने अपना शेयर मी एक ऐप है, मतलब फ़ाइल ट्रांसफ़र वाला, जैसे शेयर इट होता है, उससे मैंने इस वाले फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लिया। और इस वाले फ़ोन में ट्रांसफ़र करने के बाद से इसको मैंने फिर अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके मैंने एडिट मार लिया, क्योंकि 3-4 दिन से मैं लगातार शाम को आ रहा हूँ, मैं सुबह उठ नहीं पा रहा। तो हमें वो एक रूटीन ही मतलब समझ लो बन गया था 2-3 दिन से, कि उस दिन हुआ, चलो अगले दिन भी अब मैं सुबह तो उठ ही नहीं पाया तो शाम को ही जाना है, तीसरे दिन भी उठ ही नहीं पाया। वो बता रखा है क्या है क्या नहीं था, जो भी था, तो शाम का ही चल रहा था। अब उसको मैंने इसमें डाल दिया। अब मैंने यहाँ से तो मैंने डाटा अपने लैपटॉप में डाल दिया, पर लैपटॉप से जब मैं डालने के बाद जब एडिट करके मैं उसको डाल दिया, तो यहाँ से मैंने डिलीट नहीं किया। अब आता है कल का डेटा। जब कल मैंने रिकॉर्ड किया, तो सबसे पहले तो जो स्टार्टिंग की रिकॉर्डिंग थी वो तो हो गई, ठीक है। अब उसको मैंने बैकअप तो बनाया नहीं था। ये 2 कहानियाँ चलेगी इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने रिकॉर्डिंग किया, तो स्टार्टिंग का जो इंट्रो, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो वो वाला इंट्रो, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड हो गया था कल। जैसे ही मैं एक्सरसाइज पे आया, तो एक्सरसाइज पे जब मैं अपना बोला कि मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं वॉइस रिकॉर्डिंग तो डालूंगा ही डालूंगा, तो मैंने बोला हम अपना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, उन्होंने बंद कर दिया। वो वहाँ मिलेंगे आपको, वहाँ नहीं दिखा कोई? नहीं, प्लीज आप फोन कर दीजिए अगर आप। मेरे पास नंबर तो नहीं है, पर वो वहीं मिलेंगे। आप गए थे वहाँ पे? बाहर मैं उस कोने में तो नहीं गई, लेकिन मैं गेट के पास गई थी तो बंद ही था वो। मुझे लगता है वो बंद करके बाहर चले गए हैं। नहीं नहीं, मैं तो वैसे टाप के चल जाता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। पर आप टाप नहीं पाओगे ना? वैसे तो मैं टाप जाऊंगी, लेकिन आप मेरे बैग पकड़ा देना। कर लोगे? 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड। मैं वो डेली रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अरे कोई दिक्कत नहीं, चलो। कहाँ से टापोगे? वहाँ से टापो, चलो। वैसे मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे कोई होगा। पता नहीं, मैं तो। और आप गए क्यों नहीं? क्या? आप गए क्यों नहीं जब वो बंद कर रहे थे? अरे नहीं, मैं बताती हूँ क्या हुआ। मैं ना उस तरफ से इधर निकलने के लिए आई थी। हाँ, नहीं तो वो चिल्लाते हुए गए थे, वो हमेशा चिल्लाते हैं। मुझे लगता है कि जब मैं घुसी तो वो उस वक्त नहीं चिल्ला रहे थे। वो जब चिल्ला के जा चुके थे ना, तो उसके बाद मैंने एंटर किया। मुझे लगा कि मैं इधर से निकल गई, इधर बाथरूम होता है ना, तो स्मेल होती है, तो नहीं मैं है वो यहाँ पे। आपको यहाँ से टापना पड़ेगा। कर लोगे? हाँ। चलो। आप बस मेरे बैग दे दीजिए। हाँ हाँ, मैं हूँ यहीं पे, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं अभी 1 घंटा यहीं पे ही हूँ। ये लीजिए। पकड़ो, पक्का ना? हाँ हाँ हाँ, डोंट वरी। लेकिन बस मेरे को चुभे ना कुछ। वही तो कह रहा हूँ, इस पे पैर रखना, इस पे। हाँ हाँ हाँ, समझ गई। बहुत बढ़िया। ओह गॉड, थैंक यू। रुको मैंने। कॉन्ग्रेचुलेशन। पहले आप उतर जाओ, पहले उतर जाओ। मेरे बैग आ जाएगा? मैं ऊपर आ जाऊंगा ना, कोई दिक्कत, क्योंकि मेरा डेली का काम है। ओके, थैंक यू सो मच। मैं कहाँ पे था एक्चुअली? ये पार्क बंद हो जाता है, तो एक लड़की थी, वो इस पार्क में कसम से मतलब
और वो बहाना ये बोल रही है कि चलो कोई दिक्कत है। तो मैं ये यहाँ पे था कि मेरे को खुद याद नहीं आ रहा, मेरे को याद आ रहा है, मैं वहाँ का मैंने रिकॉर्ड किया। मैं एक बार स्टार्टिंग से बता देता हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग से मैं ये बताता हूँ, फ़ोन मेरा हो गया था ख़राब, ठीक है। 2-3 दिन पहले मैंने डाला था उस चीज़ को। तो जब फ़ोन ख़राब हुआ तो मैंने दिमाग ये लगाया कि मैं इसको चला लेता हूँ, कुछ दिनों की बात है, और बीच में ठीक करा लूँगा, या संडे वनडे जब आएगा, जैसे कल संडे है तो उसमें मैं ठीक करवा लूँगा। तो पहले दिन जब मैंने रिकॉर्डिंग किया, ठीक है, फ़ोन ख़राब कैसे हुआ, जब मैं पहले दिन या दूसरे दिन पार्क आया था, तो जब मैं एंड में अपने पुशअप वुशअप को जब रिकॉर्ड कर रहा था और पैचअप कर रहा था, पैकअप कैसे कह सकते हो, तो पुशअप करने के बाद ट्राइपॉड पे जैसे ये लगा, ऐसे लगा होता है, मैंने इसको ऐसे जब निकाला तो वो हाथ से फिसल गया और नीचे गिर गया। और नीचे गिरने के बाद उसके अंदर कोई क्या दिक्कत आई, क्या परेशानी आई, उस टाइम नहीं पता था। उस टाइम तो मैं रिकॉर्ड करके घर चला गया, और घर जाने के बाद फिर मैं सो हो गया, अपना वही एडिट करके उतना ध्यान नहीं दिया। और जब चार्ज में लगाया तो चार्ज नहीं हो रहा था, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरे को एक अंदर से फील आया था कि ख़राब हो गया है फ़ोन, पर मैंने बोला कि नहीं यार शायद चार्ज वार्ज, क्योंकि वो एक 3 पिन होता है ना जिसमें एक्सटेंशन होता है, उसी में मेरा चार्जर लगा हुआ था। तो छोड़ दिया। जब सुबह उठा तो पता लगा कि फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा। और जब फ़ोन को जब मैंने 3-4 बार जब मैंने मारा अपने, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऐसे करके जब मैंने मारा तो तब जाके वो चार्ज पकड़ा, पर वो फास्ट चार्ज नहीं हो रहा था। और जब मैं डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए लैपटॉप में कनेक्ट किया फ़ोन से, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो उस दिन तो मैंने जुगाड़ कर लिया इस वाले फ़ोन में डाल के, थोड़ा स्पेस था इसमें 10-15 GB, और उतना ही डेटा तो मेरा बनता है, 10 GB का बनता है। तो ट्रांसफ़र कर लिया, फिर उसके बाद उसको लैपटॉप में डाल दिया। लैपटॉप में डालने के बाद से उसको एडिट कर लिया। फिर मैंने वही सेम चीज़ अगले दिन फिर इसी से रिकॉर्ड किया। और रिकॉर्डिंग के टाइम क्या हुआ, वहाँ पे मैंने जब इंट्रो, जैसे मैं यहाँ पे इंट्रो दे रहा हूँ, वैसे वहाँ जब मैं अपना इंट्रो दे रहा था, आप मेरी वॉइस सुनना, तो वो तो हो गया रिकॉर्ड। पर जैसे जब मैं यहाँ पे अपना एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, तो एक्सरसाइज का स्टार्टिंग का जैसे ही मतलब हल्का सा थोड़ा बहुत तो मैं 5 मिनट मतलब बोलता ही हूँ, थोड़ा वार्म अप तो करता ही हूँ, तो वहाँ पे ये बंद हो गया। और मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा पम्प्ड अप हो रखा था एक तरीके से कि आज हम एक्सरसाइज थोड़ा जल्दी ख़त्म करेंगे। हमने जल्दी भी ख़त्म किया एक्सरसाइज को, पर जब एक्सरसाइज ख़त्म करने का जब मैं पहुँचा तो देखा कि रिकॉर्डिंग ऑलरेडी बंद पड़ी हुई है। तो ये सब चीज़ें हुई। और इसके ऊपर मैंने नमक, होता है ना कि नमक डालने वाली, नमक छिड़कने वाली चीज़, तो मैंने क्या किया, नमक छिड़कने वाली चीज़ क्या किया, फ़ोन में स्टोरेज की कमी थी, ठीक है, क्योंकि परसों वाला डेटा इसी में था। मैंने डिलीट कर दिया था उसको, पर वो एज अ डिलीट वाला जो एक फ़ाइल बनता है, ये एंड्रॉयड में होता है, एप्पल का नहीं पता। जब हम कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो वो एक ना ट्रैश वाला एक आइकन होता है, जब हम गैलरी में जाते हैं वो एक तरह से ट्रैश में चल जाता है, और वो 30 दिन के लिए वहीं पर रहता है। जब तुम वहाँ से डिलीट करते हो तब जाके वो पूरा स्टोरेज खाली होता है। तो मैंने उस चीज़ को डिलीट नहीं किया। उसके बाद से रिकॉर्डिंग आज अभी करनी थी, ठीक है, तो वो मैंने डिलीट नहीं किया। मेरा दिमाग में ये चल रहा था, पता नहीं मेरा दिमाग क्या घास खाने गया, क्या खाने गया, कि वो डिलीट हो नहीं रहा। कुछ कैशे वैशे फाइल होंगी या कुछ पुराना कोई बैकअप होगा, जिसकी वजह से वो फुल स्टोरेज अभी भी दिखा रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने जाके DCIM अपना उड़ा दिया। और उस DCIM क्या है, एक फ़ोल्डर है जिसमें हमारे कैमरे का सारा रिकॉर्डिंग जाता है। तो जल्दबाजी में, क्योंकि यहाँ पे आया मैं यहाँ पे 1 घंटे पहले का आ रखा हूँ, और ये सब मैंने कांड अभी आधा 1 घंटा पहले ही किया है। DCIM को उड़ा दिया। अब उसमें क्या हुआ कि मैंने जैसे पहले दिन तो मैंने बैकअप बना लिया था इस वाले फ़ोन में, आज मैंने इसमें डालना मैं भूल गया, और मैंने अभी तक उसको एडिट भी नहीं किया था। तो लैपटॉप, क्योंकि आज मैं बिज़ी था ऑफिस के चक्कर में, मैं बिज़ी ही चल रहा हूँ एक तरीके से। हमारा एक फ़ैशन शो होने वाला है, एक तरीके से कह सकते हो इवेंट होने वाला है, तो उसमें मैं बिज़ी चल रहा हूँ, वो 15-16 में है। तो जो मेरी इंट्रो थी वो भी मैंने डिलीट मार दिया। तो अभी मेरे पास है सिर्फ रिकॉर्डिंग, जो कि मैं डाल दूँगा, और अपनी कोई पुरानी एक्सरसाइज या जितनी भी एक्सरसाइज अभी हमने की है 4-5 दिनों से, उन सबको मिक्स करके मैं उसके सेट्स बना दूँगा, या जो डाल रखा है उसी को उठा के पीछे मैं अपना कल वाला जो वॉइस ओवर है वो मैं डाल दूँगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस चीज़ का,
और सब कुछ ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास स्टोरेज की कमी है। अब आप कहोगे कि यार तूने स्टोरेज क्यों नहीं खरीद लिया, तूने मेमोरी कार्ड क्यों नहीं खरीद लिया। मैं चूतिया हूँ, ये मैं एग्री करता हूँ। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जो पुराना वाला मेमोरी कार्ड है जो कि ख़राब नहीं हुआ है, वो ख़राब हो गया एक तरीके से, पर वो ख़राब ऐसा हुआ है कि उसके अंदर जितनी भी फाइलें हैं वो सब शो हो रहा है, सारा कॉपी हो रहा है, सारा फाइल चल रहा है, बस वो फॉर्मेट नहीं हो रहा। मेरा मेमोरी कार्ड वो फॉर्मेट नहीं हो रहा। सब चीज़ ट्राई कर चुका हूँ, कंप्यूटर के थ्रू कर चुका हूँ, CMD वाला जो कमांड वांड होते हैं ऑनलाइन सारा मैंने देख लिया है, सॉफ्टवेयर तक इंस्टॉल करके डाउनलोड डिलीट कर चुका हूँ उसको, पर वो कुछ नहीं हो रहा। अब वो लास्ट ऑप्शन मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि उसको मैं एक बार दुकान में जाकर दिखाऊं और उसको सही करवा लूँ। तो सबसे बड़ी चूतियापंती मैं ये कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पास पैसे की थोड़ी शॉर्टेज चल रही है, क्योंकि अभी मैंने ये फ़ोन ठीक करा है, इसके मेरे को 300 रुपये देने पड़े हैं। ये फ़ोन जो है इसको कम से कम 600 साढ़े 600 रुपये मांग रहा था नया करने के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अपने कैमरे से, दूसरे वाले कैमरे दिखाता हूँ। अभी एकदम काला काला दिख रहा है। मैं आपको सब कुछ ये एक्सरसाइज होने के बाद ये BTS में मैं डाल दूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि फ़ोन में अभी 300 रुपये लग गए हैं। मैंने सोचा यही था, अभी मेरे को क्रंचर लेना है, मेरे को अभी ग्रिप लेनी थी, हैंड ग्रिप लेनी थी, और भी एक दो चीज़ें मेरे को लेनी थी अपने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, पर मेरे को लग रहा है वो थोड़ा और आगे डिले हो जाएगा। उसका सोल्यूशन मैं निकाल लूँगा। कल हम डिस्कस करेंगे कि हम प्लान्स में क्या क्या करने वाले, क्या क्या नहीं करने वाले। हम खुद ही R&D करेंगे। मैं ऐसे दो तीन दिन मैंने R&D किया था। तो पहला तो यही है कि हमारा ये वाला पार्ट यूज़ हो रहा है और हमें ग्रिप की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब चीज़ें कल हम डिस्कस करते हैं। तो मेरे को आपको यही बताना था कि मेरे साथ ये सब कांड हो गया है। ऑफिस भी ठीक ठाक रहा, उतना सही नहीं रहा, थोड़ा काम में मैं बिज़ी था, पर मेरे को ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा। मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा है, पर कुछ ना कुछ ऐसा चुतियाब होता ही है, कुछ ना कुछ ऐसा कांड होता ही है कि भुगतना मेरे को ही पड़ता है। अच्छी वाली एक चीज़ चलती है, उसमें कुछ ना कुछ खमियाँ या कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो अभी इसका एग्ज़ाम्पल यही देख लो, ये लड़की, अंकल चिल्ला रहे हैं, वो भैया जो हैं वो चिल्ला रहे हैं गेट बंद होने वाला है, गेट बंद होने वाला है, पर ये पता नहीं कहाँ पे थी, क्या कर रही थी, और एंड में घूमते घूमते मेरे पास ही आई कि भैया फ़ोन कर दो या कुछ कर दो, ऐसा कुछ। मेरे पास तो फ़ोन आई नहीं, मैं खुद टाप के ही आता हूँ। मैं घुस तो जाता हूँ पर जाता हूँ मैं टाप के ही। तो यही सब चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हम आज की एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं, आज के दिन पे फोकस करते हैं। आज है हमारा 76th डे और आज भी हम अपना एडवांस सीरीज़ का आखिरी दिन, आखिरी लास्ट सेकंड डे कह सकते हो, चल रहा है। इसको हम कंप्लीट करेंगे और कल संडे है, तो लेट्स सी कि परसों से हमारा प्लान स्टार्ट होगा। हम प्लान्स को कितने दिन में अचीव करते हैं और कितना टाइम लगता है। कल भी मैंने आपको बताया ही था कि मोटिवेशन अब सब ख़त्म हो गई है, अब बचा है सिर्फ डिसिप्लिन, और इस डिसिप्लिन में हम देखते हैं कहाँ तक हम पहुँचते हैं। कोई हमें देखे या ना देखे ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि हम कंसिस्टेंट रहे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं फिज़िकली और मेंटली। छोटा सा मैं इंट्रो डेली बेस पे जैसे मैं देता हूँ, तो मैं आज भी दे देता हूँ। मेरा नाम हेमंत है और मेरे इस चैनल का नाम है कैलिस्थेनिक्स विद ही मैन, और बेसिकली ये चैनल बना है हमारे कैलिस्थेनिक्स की जर्नी को रिकॉर्ड करने के लिए, प्लस अपने अंदर सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, ताकि हम दुनिया को टैकल कर पाएँ और हो सके तो इतने स्ट्रॉन्ग बन जाए कि हम लोगों की भी मदद कर पाएँ।
पर मेन प्रायोरिटी हमारी कैलिस्थेनिक्स है, जो कि 5 से 6 स्किल मेन उसको हमें अचीव करना है। कैलिस्थेनिक्स और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बाद हमारा जिम होगा। हम जिम में जाएंगे और एक फाइनेस्ट बॉडी बनाएंगे, एक अच्छी डिसेंट बॉडी बनाएंगे। बॉडी हम बनाना कैलिस्थेनिक्स से ही चालू कर देंगे। बॉडी ठीक ठाक, मतलब एक शर्ट वाली बॉडी मेरी बन गई है, ये आपको भी दिख रहा होगा। कुछ टाइम बाद मैं अपना फिज़िक भी दिखाऊंगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्योंकि मज़ा तभी आएगा जब चीज़ें चेंज होगी, फिज़िक में चेंजेस आएंगे तो एक अंदर से भी मोटिवेशन आएगी कि हाँ मैं यहाँ पे था और यहाँ से यहाँ हो गया। सर्दियों का टाइम है, इसमें खाना भी लगता है, तो कोशिश हम यही करेंगे कि खाना हम राइट अमाउंट का ही खाएं। ज़्यादा ही खाएं चलेगा पर कम ना खाएं, और एक्सरसाइज हम अच्छी करें। हम अपना एक सेट भी स्टार्ट कर देंगे जो कि हमारा होगा पुश पुल लेग वाला। इसमें हम पुश एक्सरसाइज, पुल एक्सरसाइज और लेग वाली एक्सरसाइज करेंगे डेली बेस पे, और साथ में हम अपना स्किल को रखेंगे। अगर हमारा स्किल में ही वो एक्सरसाइज इंक्लूड हो रही है जो कि हम कल देखेंगे, तो वो उसी में कंपनसेट हो जाएगा। बाकी प्लांच काफ़ी हार्ड और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है कैलिस्थेनिक्स के लिए, तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी हेल्थ का भी फोकस रखें और ज़्यादा हम उल्टी चीज़ों में ना घुसें, उनसे दूर ही रहें और अपने ऊपर ज़्यादा फोकस रखें, ताकि हम अपने आप से ट्रू रहेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए सही रहेगा और हम उसमें बेनिफिट करेंगे। मैं अभी तक अपने आप से ट्रू हूँ, आपसे मैं ट्रू हूँ, जो मैं कर रहा हूँ उससे ट्रू हूँ, तो मुझे डर नहीं लगता कि मेरा आगे फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने ये सोच लिया है कि कुछ भी अगर नहीं होगा, अगर लोग मुझे नहीं देखेंगे, इट्स ओके, पर अगर मैं ये 4 या 5 साल चीज़ों को कंटिन्यूस रखता हूँ तो फॉर श्योर मैं 60 या 80% लोगों से आगे निकल जाऊँगा और एक बॉडी भी अच्छी बनेगी हमारी, प्लस हम मेंटली भी प्रिपेयर्ड रहेंगे। प्रिपेयर्ड क्या, हम एक तरीके से मास्टरी ही कर लेंगे। मास्टरी भी नहीं कहूँगा, मास्टरी बहुत बड़ा वर्ड होता है। हम आत्मनिर्भर टाइप इंसान बन जाएंगे जो किसी भी चीज़ को झेल सके और उस किसी भी बुरी से बुरी सिचुएशन से बाहर निकल पाए, प्लस दूसरों को भी निकाल पाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम में होगी। थोड़ा स्लो होगा, इस चीज़ से मैं अग्री करता हूँ, पर वो होगा ज़रूर। तो आज की हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मैं और भी, जैसे मैं बोलता हूँ, मेरे को बहुत सारी बातें करने का मन करता है, पर कोई दिक्कत नहीं, मैं कल बात कर लूँगा इस चीज़ में। आज के लिए इतना ही टॉक सफिशेंट है हमारे लिए। तो आज की हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। टाइम हो गया है 22:20 हो गया है, और इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है आज। मैं डिमोटिवेट हो रखा हूँ तगड़े वाला। बुरा लगता है यार, पर हम करेंगे, क्योंकि मैं अपने आप से गद्दारी बिल्कुल नहीं करना चाहता। मैं जब बोलता हूँ तो मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई चीज़ बोली हो और वो ना करी हो। हाँ, कोई छोटी मोटी चीज़ होगी, या जैसे दोस्तों से कॉन्वर्सेशन में मैंने बोल दिया होगी हाँ हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो अलग चीज़ है। पर जब मैं सीरियस हो रखा हूँ और किसी चीज़ को अगर मैंने बोला है कि मुझे ये करना है, तो वो मैं करके ही रहता हूँ। रिज़ल्ट जो मर्जी आए, मैं फ़ेल भी होता हूँ, बहुत बार मैं फ़ेल हुआ हूँ। मैं यहाँ तक जो इतना मैंने अभी तक झेला है, इससे पहले मैं ऑलरेडी कितनी बार फ़ेल हो चुका हूँ। पुशअप्स मैं अब आपको बता रहा हूँ, पुशअप में भी मेरा इतना सही नहीं था। मैं 20-30 ही पुशअप मार पाता था। 50 तक पहुँचने में मेरी बैंड बच गई। सेम पुलअप मेरे को आता भी नहीं था। एक टाइम ऐसा था, अगर 2-3 साल मैं पहले जाऊँ, जिसमें से मैंने हार्डली, अगर मैं देखूँ अपनी एक्सरसाइज का, तो पिछले 3-4 साल में मैंने 1 साल ही उसमें से मैं एवरेज निकाल सकता हूँ जो कि मैंने एक्सरसाइज करी है। क्योंकि मैं रेगुलर नहीं रहता था, मैं करता रहता था कुछ ना कुछ, जैसे चलना वलना हो गया, डेली वॉक हो गया, पार्क में आके चलना हो गया, नॉर्मल टहलना हो गया, ये सब तो मैं करता ही था।
क्योंकि ये एक तरीके से आदत ही बनी हुई थी। पर एक्सरसाइज का मेरा कंसिस्टेंसी नहीं थी उस चीज़ में। अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। हम इससे आगे बढ़ेंगे, हम 50 पुशअप से 75 पुशअप्स भी आएंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, या बताऊंगा क्या, मैं तो आपको डेली बेस पर दिखाऊंगा ही। तो वही सेम प्रोसेस हम करेंगे जिससे मैंने 30 से 50 पे आया, 20 से 30 पे गया, या एक पुलअप से 10 पुलअप पे गया। अभी हम बेसिक्स पे ही हैं ऑलमोस्ट। मंडे से हमारा एक तरीके से एडवांस स्टार्ट हो जाएगा। हम इससे पहले मसल अप ये सब चीज़ें भी कर सकते थे, पर अब मैं अभी सोच रहा हूँ कि अब टाइम हो गया है, हम बेसिक एक्सरसाइज को एज अ बैक एंड में ही रखेंगे। हम मसल अप भी स्टार्ट करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हम मंडे को ही स्टार्ट करेंगे, पर उसको एज अ बैक एंड में हम स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि पुलअप हम 10 कर रहे हैं, तो अब पुलअप को भी बढ़ाने का भी टाइम आ गया है, उसको भी हम 20 तक लेके जाएंगे। पुशअप को भी हम 75 तक लेके जाएंगे। फ्रंट लीवर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि करनी है। अगर हम धीरे धीरे करेंगे तो 5 साल तो हमको बेसिक्स ही कंप्लीट करने में लग जाएंगे। मैं और नहीं करना चाहता, हम बेसिक्स करेंगे, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पर बेसिक के साथ साथ अब थोड़ा बड़ा स्टेप लेने का भी टाइम आ गया है। तो मैंने अभी बोला था कि चैट ख़त्म कर देते हैं, पर मैं फिर से बोलने लग गया। तो आज की हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मैं आपको टाइम वाइम दिखा देता हूँ। जैसा कि देख रहे हो टाइम 22:23 हो रहा है, 2 दिसंबर, और ये तो अलार्म है। स्टॉप वॉच कल की चल रही है, शायद कल की नहीं चल रही है, हमने अभी स्टार्ट करी होगी। मैं दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ। तो आज के हमें 22:24 हो रहा है हमारा टाइम, 2 दिसंबर। तो आज की एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं हम 11:30 तक, कोशिश करते हैं कंप्लीट करने की। मैं वीडियो को पॉज नहीं कर रहा, या पॉज कर देता हूँ, चलेगा, मेरे को पॉज ही कर देता हूँ। दोबारा से मैं स्टार्ट करता हूँ इस चीज़ को, ताकि एक नया फ्रेश वीडियो बने। तो हमने स्टार्ट कर दिया है, और मैं टाइम एक बार हल्का सा दिखा देता हूँ। स्टॉप वॉच नहीं है, ये रिकॉर्डर है। ठीक है, 2 दिसंबर हो रहे हैं, और टाइम पिछले में मेंशन कर ही रखा है, 22:27 हो गया है। अभी 2-3 मिनट का फ़र्क पड़ा है। एक बार हम फोकस देख ले। ओके, सब ठीक है, इतना चल जाएगा मेरे को। टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल मूड नहीं है। ये मैं ऑलरेडी बहुत वीडियो में बोल चुका हूँ, आप भी जब देखोगे तो कहोगे क्या है ये बंदा। पर आज थोड़ा एक दिल पे वाली बात है। वैसे मेरे पास दिल नहीं है, मैं दिमाग से सोचता हूँ। और हम आज की अपनी एक्सरसाइज करेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। किस्मत भी ऐसी चीज़ होती है कि सोचो अगर मैं आज शाम को नहीं आता तो उसकी बैंड बज जाती लड़की की। ऐसे बैंड नहीं बजती, वो सेम ही चीज़ करती, वो बाहर से किसी की हेल्प लेती। हेल्प तो मिल ही जाती क्योंकि वो लड़की है। तो हमने वार्म अप पहले कर ही लिया था। मैंने एक गलती ये कर दी कि वार्म अप करने के बाद मैंने बात करी। मुझे वार्म अप करने के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए थी। बॉडी थोड़ी सी वो लग रही है, ठंडी ठंडी सी लग रही है। ठंड नहीं लग रही, पर हाँ ठंडा ठंडा एक फील हो रहा है क्योंकि ठंड का मौसम आ गया है। हम अपने आप को एक तरीके से टैकल कर रहे हैं, मैं ये वर्ड गलत बोल रहा हूँ,
हम अपने आप की अंदर की स्ट्रेंथ देख रहे हैं कि हम कितना चीज़ें झेल सकते हैं। तो उसी लिए मैं इस चीज़ पे हूँ, इस हुलिये में हूँ। नहीं तो अब तक मैं एक चीज़ करूँगा कि फुल स्लीव स्टार्ट कर दूँगा। फुल स्लीव तो स्टार्ट कर ही सकता हूँ। बाकी लेट्स गो। 6 मिनट बीत गए हैं ऑलरेडी। ऐसा लगता है कि अभी किया है यार, और फिर हम आ गए वही। और ये ईयरफोन लेके आता हूँ, इसका कोई काम नहीं होता। हमेशा जब लगाने जाता हूँ तभी याद आता है कि यार इसको लगाऊंगा तो रिकॉर्डिंग पर असर ना पड़े। दिमाग में ये चलता है कि गाना की वजह से वो ब्लेंड ना हो जाए। फिर दिमाग ये कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, शाम को जाइए। अभी मतलब रात को जाइए। शाम बोल रहा हूँ मैं पागल हो रहा हूँ कसम से, सच में मैं पागल हो रहा हूँ। तो रात को अभी जब तू जाइयो, खाना ना खाएगा, तब तू एक बार चेक कर लियो, जैसे टेस्टिंग होती है वैसे करके देख लियो, या कल कर लियो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल गायब, कुछ याद नहीं रहता, दिमाग पता नहीं कहाँ घास चलने जाता है। फिर दोबारा से मैं वहीं पहुँचता हूँ उसी जगह पे। दोबारा से ये ईयरफोन हाथ में आता है, जेब में, जब ऐसे, क्योंकि आदत पड़ी है जेब में हाथ डालने की, तो ये ऐसे निकलता है। अभी तो दिखा रहा हूँ, वैसे निकालता नहीं हूँ। तो फिर याद आता है, अरे यार करना ही भूल गया। पिछले 3-4 दिन से हो रहा है, क्योंकि हमें चौथा दिन हो गया है आज पार्क में आते हैं। मेरे को जो लग रहा था वही हो रहा है। मेरा हाथ रिकवर नहीं हुआ है, पेन हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ जो छाले पड़े हुए हैं उसमें यूजुअली रिकवर हो जाता है, पर रिकवरी के लिए हमें फूड चाहिए, जो कि हम नहीं कर रहे। मैं रोटी सब्जी और चावल दाल सब्जियाँ मैं खा रहा हूँ दबा के, पर सिर्फ इसी से हमारी रिकवरी नहीं होगी। नॉर्मली मैं हफ्ते में 3-4 दिन पार्क आता था और एक्सरसाइज करता था, तो वो बात अलग होती थी। अब हम डेली बेस पे कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें प्रॉपर फूड करना ही पड़ेगा। तो मेरे को अभी ये प्रॉब्लम हो रही है। मैंने अभी जैसे ही हाथ पकड़ा, तो जो हमको सबसे आखिरी या लास्ट सेकंड एक्सरसाइज में जो दर्द होता है, वो वाला दर्द मेरे को अभी स्टार्ट हो गया है। हम स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि करना तो है ही, और टाइम की भी कमी है हमारे पास। सिर्फ 11 बजने वाले हैं, 1 घंटा पड़ा है हमारे पास मैक्स टू मैक्स। एक प्रॉब्लम और हो रही है, आज मेरा कोर फट रहा है, कंधे वाला फट रहा है। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। प्रॉपर प्रॉपर स्लीप की वजह से शायद हम स्लीप नहीं ले पा रहे। तो मुझे लग रहा है शायद यही एक रीज़न है, और डाइट दूसरा रीज़न, और बॉडी फटीग तीसरा रीज़न। देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं। आज 1 घंटे बाद हमें पता लग ही जाएगा।
तो जो मेरे को आसान लग रहा है उसको मैं जल्दी जिससे जल्दी फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। आसान मतलब बॉडी झेल रही है, बिल्कुल मन नहीं है, पर बॉडी को ये तसल्ली दे रहा हूँ कि भाई जो इसके बाद एक्सरसाइज आने वाली है ना उसमें तेरी लगने वाली है, तो प्यार से इसको कर ले जैसे तैसे। और उसी की वजह से आज हमने अपना ये पहला एक्सरसाइज कंप्लीट किया। शायद 10 सेकंड या उससे कम ही होगा, 9 सेकंड, पर 8 सेकंड से ऊपर ही था। अब एक हार्ड वाली एक्सरसाइज करते हैं, मतलब वही सेम रूटीन। आज मैं लेग रेजेस पहले मारूंगा, सॉरी स्ट्रेट लेग रेजेस पहले मारूंगा, उसके बाद से लेग रेजेस करूंगा। दिस इज बुलशिट, मैं टोटली अग्री करता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये कोई देखेगा या नहीं देखेगा, बट मैं फिर भी कर रहा हूँ। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है ऐसा क्यों। मैंने आपको रीज़न बताया है कि मुझे एक बड़ा आदमी बनना है, पर देखते हैं यार। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, पर अब वही बात है, जितने भी बड़े लोग हैं वो यही बोलते हैं कि स्टार्टिंग में हमें विज़न क्लियर नहीं होता, हमें बस एक भरोसा करना होता है अपनी इस जर्नी पे। जो भी जर्नी होती है, तुम्हारी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, पर वही चीज़ जब कुछ सालों बाद जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे, ये स्टीव जॉब का मैं बता रहा हूँ, एप्पल का फाउंडर था वो फाउंडर या फाउंडर। तो जब पीछे मुड़ के आप देखोगे और वो सारे जो भी डॉट्स को कनेक्ट करोगे, मतलब अपने लाइफ एक्सपीरियंस को और जो भी हुआ उसको कनेक्ट करोगे, तब तुम्हें सब चीज़ें समझ में आएगी। अभी मेरे को लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा बॉडी पूरा गिव अप मार रहा है। मैं भी अपने दिल को तसल्ली देने के लिए यही बोलूँगा कि हेमंत, की तरह एक हार्ड टाइम है, जैसे हर कोई बोलता है उसी को मान तू। क्या पता वो सब सच बोलते हो कि हार्ड टाइम में ही बंदा उभर के आता है। सक्सेसफुल होना है तो अपने अगली वाले जोन को एम्ब्रेस करना पड़ता है। ये सब चीज़ें मैंने जितने भी मिलियनर्स, बड़े लोग जो मेरे आसपास है, जो बड़े हो गए हैं,
सब ने यही बोला है। मैं भी समझ मेरे भाई, क्योंकि मेरे पास अभी कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं एक ही चीज़ कर सकता हूँ, वो है क्विट, जो कि मैं करने नहीं वाला। मेरा एक दोस्त कह रहा था कि रात के टाइम प्लीज़ मत आ, रात का टाइम सही नहीं है तेरे लिए, रात को बहुत सारे कांड हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स दे रहा था जो उसने एक्सपीरियंस किया था कि लोग फ़ोन छीन के भाग जाते हैं, लोग लड़ाई वड़ाई कर लेते हैं या छुरा वुरा मार देते हैं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता रात का। उसको मैंने ये भी समझाया कि मैं नहीं करूँगा, मेरे को पता है ये सब चीज़ें, एक अंदर ही अंदर एक डर रहता है, उसने मेरे को वैसा वो फील करवा दिया है, पर मेरे पास अभी ऑप्शन ही नहीं है। सुबह मैं उठा नहीं पा रहा, रात को 3 बजे सो रहा हूँ, रिकॉर्ड करना ही करना है, और अगर दिन में रिकॉर्ड करूँगा तो जॉब छोड़नी पड़ेगी। एक्सरसाइज करने आ रहा हूँ तो फटीग हो रही है, खाने के नाम पे कुछ नहीं खा पा रहा, रोटी 2 खा रहा हूँ, शाम को केला वेला खा ले रहा हूँ, सुबह एक शेक बना ले रहा हूँ बनाना का, दूध पी ले रहा हूँ, उसी में बनना है सैमसोलेक या क्रिस बॉम्स्टेड। कहाँ जा रहा हूँ मुझे पता है मुझे क्या करना है, पर मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आई थिंक हमको ये सिंगल हैंडेडली ही सब कुछ देखना पड़ेगा और चीज़ें प्रोसेस करनी पड़ेगी, और कोई मेरे को लग नहीं रहा ऑप्शन है। इस आखिरी हफ्ते के पहले दिन हमने ये बोला था कि हम फाड़ देंगे, फाड़ रहे हैं, पर जो फैंटेसी वाला फाड़ना मैंने सोचा था उससे अलग ही फटना जा रहा। सब कुछ हो रहा है पर खुशी बिल्कुल नहीं मिलती, मतलब वो वाली खुशी नहीं कह रहा मैं, जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जो अचीवमेंट हो रही है वो है मेरे पास, वो उसका मैं अलग से ही उसकी हैप्पीनेस है। मैं लाइफ की बात कर रहा हूँ, अभी मेरी लाइफ की बात हो रही है, क्या चल रहा है लाइफ। इतना मैं नेगेटिव वो रखा हूँ ना आज, कैसी ऐसी बातें कर रहा हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ, गंदे वाला फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ। मतलब डिलीट भी इसी दिन ही होना चीज़ों या रिकॉर्ड नहीं होना था। अगर रिकॉर्ड सब कुछ हुआ होता तो मैं नॉर्मली अपना बैकअप कहीं ना कहीं ज़रूर बना लिया होता, और ऑफिस में कुछ ना कुछ मैंने जुगाड़ कर लिया। इंट्रो रिकॉर्ड हुआ था, दिमाग में चला कोई दिक्कत नहीं, हेमंत पढ़े ही रहने दे, जब आज की रिकॉर्ड कर लेगा तो उसके पास सारा डाटा डाल दियो। और इस भैंस की आँख ने आज डाटा कुछ भी नहीं रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद भी
आउट ऑफ स्टोरेज दिखा रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम का कैशे 8 GB का बन रखा है, कैपकट का कैशे 8 GB 10 GB का बन रखा है, और उसके चक्कर में मैंने जल्दबाजी में अपना इंट्रो भी उड़ा दिया। लाइक सीरियसली हेमंत, सीरियसली इतना बड़ा तू पागल कैसे हो सकता है? 300 रुपये लग गए इस फ़ोन में। बहुत बड़ी बात नहीं होगी आप लोगों के लिए, पर मेरे लिए बड़ी बात थी कि मैंने यही सोचा था कि इस बार मेमोरी कार्ड ले लूँगा या फिर क्रंच ले लूँगा, कुछ तो ले ही लूँगा इस महीने में। और लोग यहाँ पे मर्सिडीज में घूम रहे हैं। मेरे सामने से एक बंदा एकदम इतने पास से एक बाइक लेके गया, और वो हायाबुसा जैसी बाइक थी, मतलब अलग ही बाइक थी। बाइक का नाम नहीं पता, मोटे टायर्स थे, जो मोटे टायर्स वाली आजकल चल रही है। जैसे अभी ट्रेंड में आया था, MS धोनी को जैसे बाइक पसंद है, तो जॉन अब्राहम को जैसे बाइक पसंद है, तो जॉन अब्राहम की आपने देखा होगा एक व्लॉग थी जिसमें एक कोई बॉडी बिल्डर वाला बंदा था, वो जॉन अब्राहम से मिलने गया था उसके घर में, और बाइक्स का पूरा दिखाया था। तो उसकी फेवरेट एक बाइक थी, मोटी सी बाइक थी, मोटे टायर मोटे थे, उसका नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, एकदम वैसी ही बाइक। और वो बंदा ऐसे चला रहा था कि जैसे उसको बिल्कुल केयर ना हो। मेरे एकदम यहाँ से निकाला है। और मोटो जीपी होती है ना, मोटो जीपी में जब हम टर्न लेते हैं पूरा नीचे करके, वो वाला टर्न मारते मारते स्टड बन रहा था, और 2 बार उसकी बाइक नीचे ज़मीन पे लगी है, चिंगारी तक निकली है, इतना नीचे लगी है बिल्कुल, और कोई केयर नहीं है उसको। पैसा है, अंधा पैसा है। अभी यहाँ पे एक लड़की कोई अपनी गांड घुमा ले, ये गांड वाला चलता है जो पिछवाड़े वाला, सॉरी मैं गलत वर्ड बोल रहा हूँ। अभी यहाँ पे कोई लड़की अपना पिछवाड़ा घुमा ले, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। 2 मिलियन 10 मिलियन व्यूज़ आएंगे। हाँ मैं फ्रस्ट्रेटेड हो रखा हूँ, और मेरे पास कोई नहीं है भड़ास निकालने वाला। मैं किसी से बात नहीं करता, मैंने अपने आप को अकेला कर रखा है, लोन वुल्फ बना रखा है अपने आप को। पता नहीं मुझे क्या अचीव करना है, मुझे खुद नहीं पता, पर शर्म आती है, मुझे खुद नहीं समझ में आती। मेरे को नहीं चाहिए लोगों की हेल्प, क्योंकि जब मैं लोगों से किसी से भी जब हेल्प मांगता हूँ या कोई भी चीज़ करता हूँ, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो लेट डाउन करते हैं मेरे को, या मैं उनको लेट डाउन कर देता हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कितना भी तुम सही बन जाओ, कितना भी तुम उसके साथ कर लो वफादारी, सगे दोस्त होने के बाद भी बकचोदियाँ होती है। मुझे नहीं रहना है ऐसी चीज़ों में। आजकल किसी के पास विजन ही नहीं है, किसी को कुछ करना ही नहीं है, मर रहे हैं सब जिंदगी में। हो जाएगा सब कुछ, भगवान भरोसे। मैं अपने जैसों को ढूंढ रहा हूँ, और मेरे को आज तक नहीं मिला कोई भी। हाँ मेरी गलती ये भी हो सकती है कि मैं खुद नहीं जाता हूँ बाहर, मैं किसी से इंटरेक्ट करता हूँ, मेरी फटती है इंटरेक्ट करने में। मुझे पता है कि कुछ ना कुछ होगा ऐसा कि जिससे मेरे को बुरा ही लगेगा। एट द एंड यही लगेगा कि मेरी ही गलती थी, मैंने ही क्यों किया ये सब चीज़ें। बंदे अपने लाइफ में मूव ऑन कर जाते हैं, मैं मूव ऑन ही नहीं कर पाता। 6 से 7 साल की चीज़ें अभी तक लेके घूम रहा हूँ मैं, और लोग इंटरेस्ट जगाते हैं, क्या हुआ हेमंत तू ऐसे क्यों बैठा हुआ है ऑफिस में।
ऐसा लग रहा है किसी लड़की ने तेरे को धोखा दिया है, तेरी शक्ल बताती है। अजी घंटा क्या पता है तुम्हें? कुछ नहीं पता। बाप के पैसों पे आराम से जी रहे हैं ना, मोटी बुद्धि आ ही रही है। किसी का पापा किसी कंपनी में, किसी का किसी कंपनी में। मेरे पापा यहाँ पे 4 या 5 साल पहले ही रिटायर हो गए, ऐसी किस्मत है मेरी। और रिटायर उनको करवाया गया, फिर कोविड आ गया। अपने जैसे लोगों का तो कोई सपना ही नहीं है भाई, कुछ नहीं है। ये एक्स्ट्रा एफर्ट मार रहा हूँ तब जाके मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। ऐसे नॉर्मल इंसान की तरह मैं करने लग जाऊँ, एक दिन रिकॉर्ड नहीं होगा। एक दिन रिकॉर्ड होगा, 4 दिन सोऊंगा, 5वें दिन आऊँगा, फिर उसका 6ठे दिन बोल दूँगा मैं नहीं कर रहा। मैं नॉर्मल इंसानों की बात बता रहा हूँ। हाँ मेरे से भी होंगे, मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। मेरे से भी ज़्यादा ऑब्सेस्ड लोग होंगे, मैं भी ऑब्सेस्ड हूँ इस चीज़ के लिए। ऑब्सेस्ड मैं बहुत ज़्यादा हूँ, अपने सपने के लिए मैं बहुत ज़्यादा हूँ, तभी मैंने ये सब चीज़ें स्टार्ट करी है। हाँ मेरे से ऊपर होंगे, अग्री करता हूँ, और उनकी लाइफ अलग है और मेरी लाइफ अलग है। मेरे से भी नीचे से लोग आए होंगे, मैं पूरा अग्री करता हूँ। वही चीज़ एक्सपीरियंस मेरे को करना है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। 4 या 5 साल में तो पता लग ही जाएगा, कुछ हो या ना हो, ये सब चीज़ तो पता लग ही जाएगा। जो बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, 10 चीज़ें होता है, ये सब चीज़ें पता लग ही जाएगा, चाहे जैसे मर्जी पता लगे। बड़ा आदमी तो बन के रहूँगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, नेगेटिव चल जाऊँ, जो मर्जी हो जाए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। उसके लिए जो मर्जी करना पड़े। जिस दिन मेरे को चीज़ क्लियर हो गई ना, या पता लग गया, नहीं पता लगा मेरा लॉस है, पता लग गया फाड़ के रख दूँगा मैं। मेरे को नहीं जीनी एवरेज लाइफ, मेरे को नहीं जीना मैट्रिक्स। डेली बेस का उठो जाओ, घर आओ, खाओ, सो जाओ। सपना ही नहीं है यार कोई अपना, और मतलब भी नहीं है किसी को, कोई बोलता भी नहीं है। छोटी चीज़ों में तो कोई बोलता नहीं है। ऑफिस में बॉस कोई ऐसी चीज़ बोल देता है जो कि गलत होते है, फिर भी हाँ में हाँ मिला के सब रहते हैं। तो ये तो लाइफ वाली चीज़ है, इसमें पता नहीं कितने फैक्टर्स इंक्लूडेड है। जो मर्जी हो जाए करके रहूँगा यार। अब सिंपल सी बात है, जो सपना है उसको पूरा करना है, उससे मेरे को जो भी रिजल्ट है मिले या ना मिले, जैसा मर्जी फर्क नहीं पड़ता। अब इतनी बड़ी बड़ी है जो बिल्डिंग है, करोड़पति लोग बैठे पड़े हैं यहाँ पे। मेरे साथ क्यों नहीं हुआ ऐसा? मैं क्यों नहीं पढ़ा वैसा? मेरे फादर क्यों नहीं हुए वैसे? फादर की स्टोरी सुनाऊंगा ना, बैंड बज जाएगी। कोई अगर देख भी रहा है मेरे को, तो क्या क्या किया है मेरे बाप ने, तब जाके मैं यहाँ पे सरवाइव कर पाया।
ये तो मेरा बाप अगर कुछ करता नहीं ना तो मैं तो यहाँ पे अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं क्या, मैं दिल्ली में नहीं होता, पैदा भी नहीं हुआ होता मेरे को तो लग रहा है। और उसके बाद भी मैंने ये सब किया। पढ़ लिख के बन जाओ बड़े अफसर, नहीं बन पाया यार। इसका मतलब क्या है? बाल उड़ रहे हैं मेरे, इतनी टेंशन में हो गया हूँ मैं। यहाँ से मेरा लाइन पीछे चली गई है, ये पीछे लाइन चली गई है मेरी। इसका भी सलूशन नहीं किया ना तो आने वाले 5-7 साल में मैं गंजा हो जाऊँगा। ऐसी सिचुएशन हो गई है मेरी, इतनी टेंशन हो गई है, पता नहीं क्या हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये ऐसा हो गया है कि ना ये फट रहा है ना ये ठीक हो रहा है। सूजन टाइप जैसे होती है ना, एक वो पड़ जाता है, सूजन जैसे होती है। मुझे नहीं पता सूजन का वर्ड आपको पता होगा कि नहीं होगा। सूजन मतलब एक तरीके से गड्ढा टाइप जैसे बन जाता है, अंदरूनी जो दर्द होता है वैसा वाला एकदम हो गया। फट भी नहीं रहा ये, ऐसा ऐसा सा ये हो गया सख्त सा। क्योंकि पहले भी मैंने पुलअप्स किए, पहले भी ये हुआ, ये फटता था हमेशा, इस बार फट ही नहीं रहा है। मेरे को लग रहा है शायद बार बार फट के सही हो के, फट के सही हो के, फट के सही हो के, अब ये वैसा ही हो गया।
पेट तो दर्द हो ही रहा है, हाथ की। ये सब चीजें स्टार्ट करी थी ना, दिमाग में ये था एब्स आएंगे भाई के। अब तो 75वें दिन कंप्लीट हो गया, 76वां दिन है आज। अब दिखाऊंगा मैं आपको अपनी बॉडी। आई नो ये लर्निंग वाला फेज चल रहा है मेरा, इसी में चीज़ें 10 चीज़ें पता लगेगी, 10 चीज़ें नहीं पता लगेगी। एंड आई एम रियली सॉरी कि अगर मैंने कुछ फालतू बोला या किसी से अगर कोई चीज़ ऐसी हो जिससे अगर आप हर्ट हुए हो। मैं बस बहुत ज़्यादा टेंस हूँ आज, तो मैं बहुत ज़्यादा। और उस लड़की के लिए थैंक यू कि उसकी वजह से थोड़ा सा मेरा मूड ठीक हुआ था। तो अगर वो नहीं आई होती तो पता नहीं मैं क्या क्या बोलने वाला था, क्या क्या पकने वाला था। कोई है हमारे ऊपर, अग्री करता हूँ मैं, वो गॉड नहीं है, वो मास्टरमाइंड कह सकते हो। हमारे यहाँ जो लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश या जो भी है, वो मास्टरमाइंड है। हर चीज़ चल रही है, जो सोचा भी नहीं होगा वैसी चीज़ें हो जाती है। बालों में मेरी खुजली होना चालू हो गई है, हफ्ते में 3-4 दिन धोने के बाद। क्या क्या हो रहा है। खैर 2 सेट्स मार लिए हमने, ये लास्ट सेकंड एक्सरसाइज चल रही है, उसके बाद एक एक्सरसाइज और रह जाएगी। आज हमने ब्रेक थोड़ा ज़्यादा लिया है। आह! 5 सेट मारने में भी दिक्कत हो रही है। 5 रैप, सॉरी। लोग भी जो बाहर जा रहे होंगे सोच रहे होंगे कि क्या कर रहा है ये, पागल हो गया इंसान। आने वाले टाइम में हम एक ऐसा पुलअप बार, ऐसा तो नहीं, स्ट्रेट एक रॉड अपने टेरेस पे डालेंगे ज़रूर।
पता क्या हो रहा है, अगर एक बार में ग्रिप आ जा रही है तो जो पेन हो रहा है उसको मैं दबा रहा हूँ उसी पे, पर वही जब पेन हो रहा है ना grip पकड़ने के बाद, और जब वो हाथ हिल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कट लग रहा है। मतलब सोच लो किसी ने आपको पत्थर मारा, बहुत बड़ा पत्थर मारा आपके सर पे और उसी पे कट मार दिया, ऐसा वाला दर्द हो रहा है। तो अभी वही हुआ जब पकड़ा, पर मैं ग्रिप अच्छी नहीं थी, क्योंकि अगर वैसे करता तो मुश्किल से 2 या 3 ही लगते। उस ग्रिप को बनाने के चक्कर में हाथ हिलाना पड़ा, हाथ जैसे ही हिलाया वही वाली फीलिंग आई, ऐसा लगा गया मेरा ये उंगली। ग्रिप बना के भी क्या उखा लिया तूने, चार में तो रिपट गई। फाइनल एक्सरसाइज रह गई है। कम ऑन हेमंत यार, ओए बिल्ली क्या कर रही है तू यहाँ पे? दिख रहा ना एक्सरसाइज कर रहा हूँ। इधर आ मेरे पास, आएगी? ओए आएगी? इधर आ। भाग गई। तू ही तब से घूम रही थी। बार बार मेरे को ऐसा लग रहा है कोई है मेरे पीछे, कोई है मेरे पीछे। दोस्त ने मेरी वैसे ही फाड़ रखी है, रात को मत जाया कर आकर। किस्मत में ना ऐसे एल लग रहे हैं ना, पूछो मत। एक मार भी दिया था मैंने। Fuck. Fucking hell यार। Bro, literally. Fuck.
बाल भी ऐसे हो रखे हैं ना सस्ते, शाहरुख खान जैसे देखा है ना। कोई मेरे को शाहरुख खान बोलता है, कोई मेरे को अम्बी बोलता है, एक और था एरन येगर बोलता है कोई मेरे को, एनिमे का है। एक और बंदा था जॉन स्नो, पर सारे सस्ते वाले। का है किंग ऑफ रेगार। बुलशिट। मैंने अगर पता नहीं आपको बताया कि नहीं बताया, मेरा बाल बढ़ाने का रीज़न यही है कि मैंने एक रिकॉर्डिंग से पहले ही एक फ़ैसला लिया था कि एक बॉडी बनाऊंगा कैलिस्थेनिक्स से, उसके बाद ही मैं ये बाल काटूंगा। तो उसी की वजह से ये है, और उसी की वजह से मेरे को लोग अम्बी बुला रहे हैं, अपरिचित। अभी मैं वही बना हुआ हूँ, अपरिचित वाला ही। अभी बांध लूँगा तो अम्बी बन जाऊँगा, नहीं तो अभी रेमो और वो बन रखा हूँ, अपरिचित बन रखा हूँ अभी। अभी यहाँ से जाने में आधा घंटा लगेगा। हाँ, तब ये काम आएगा ईयरफोन। यार आज भी देखो, मैं बातों के चक्कर में मैंने चेक नहीं किया। हो रहा है रिकॉर्डिंग, थैंक गॉड।
Fuck. Shit यार। कोर से ज़्यादा मेरा ये दर्द हो रहा है। लास्ट सेट रह गया। स्कूल में हमारे एक मैथ्स वाले सर थे, संजय नाम था उनका। वो यही करते थे, सॉरी कहते थे, बेटा अभी मेहनत कर लो, नहीं तो आने वाले टाइम में मेहनत करना पड़ेगा। 30-32 साल तक का ही तुम्हारे पास टाइम है। वहाँ तक अगर तुमने कुछ कर लिया तो लाइफ चंगी है, और अगर नहीं किया तो आने वाले 40-50 साल तक तुम्हारी ऐसी बैंड बजेगी कि तुम एक तरीके से समझ जाओ कि मतलब तुम अपना अंदर से तुम्हारा जो वो है व्यक्तित्व, क्या बोलते हैं उस चीज़ को, मेरे को वर्ड नहीं याद आ रहा, तुम्हारी जो सोल है वो ऑलरेडी बिक गई होगी। मतलब समझ गए होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे को वर्ड नहीं याद आ रहा। लाइक तुम जो चाहते हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, तुम्हें वो इसी टर्म्स पे जीना पड़ेगा जो तुम्हारे आसपास की लाइफ या आसपास के जो भी फोर्स है वो मांग रही होगी। इसमें तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। तुम जितना चाहे हाथ पैर मार लो, जितना मर्जी पुश लगा लो, अगर तुम अपनी जान से ज़्यादा पुश लगा रहे हो तो लाइफ तुम्हें ऑलमोस्ट तुम्हारी जितनी जो जान है वैसे 10 टाइम्स और तुम्हें रिवर्ट बैक देगी। आई नो मैं चीज़ों को समझाने में थोड़ा सा अजीब सा हूँ, पर शायद तुम समझ गए होगे क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं समझे होगे तो कमेंट में डालना, मैं एक और एक्सप्लेनेशन दे के समझाऊँगा। मैं समझा देता हूँ अगर 2-3 एक्सप्लेनेशन देनी पड़े तो। लास्ट सेट, कैन वी डू दिस? अरे मेरे हाथ की करी फट गई थी। इट्स नॉट अ गुड वर्कआउट, इतना अच्छा वर्कआउट नहीं था ये। $57.31 और मैं इसको पॉज कर रहा हूँ। टाइम हो गया है 23:21। 2 दिसंबर मैंने फ़ोन ठीक करवा लिया है और इसको जाते ही मैं कॉपी कर लूँगा। 23:22 टाइम मैंने बता दिया है ऑलरेडी। तो यही सब चीज़ें हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे विद मी, स्टिक विद मी।
and will do. Hustle. सो ये मेरे हाथ की कंडीशन है अभी। मैं अगर उस टाइम दिखाता तो और ख़तरनाक हो रखा था, पर ये फिर भी अभी बेटर है। पर आप देख सकते हो काफ़ी इसमें पेन है, और देखते हैं ये हो जाना चाहिए वैसे सही, क्योंकि हम अपनी अभी एक्सरसाइज चेंज करने वाले हैं तो उससे असर थोड़ा पड़ेगा। हेलो दोस्तों, तो मैं अभी जगह ही हुआ हूँ, अभी मैं सोया नहीं हूँ। आई थिंक, मुझे नहीं पता क्यों, पर अभी हमें अपनी वीडियो को एडिट करना है, तो देखता हूँ अगर उसको मैं एडिट कर पाता हूँ, या नींद आती है तो अगली वीडियो नहीं आएगी, ये लास्ट होगी मेरी। बाकी जो चीज़ थी मैंने आपको बताई दी है, पार्क में क्या क्या हुआ था मेरे साथ। अभी मैंने अपना लैपटॉप खोल रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। और देखते हैं, कल हमारा लास्ट दिन है एलसेट का, उसके बाद से हम अपना प्लान्स को स्टार्ट करेंगे, तो उसकी तैयारी भी करनी है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और अगर मैं जगह रहा तो एक और बार मैं अपने आप को रिकॉर्ड करूँगा। टाइम हो रहा है 1:31 हो रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। पता नहीं दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा, पर 1:31 हो गए हैं। तो तेरे नाम वाले बाल हो रखे हैं मेरे भी। तो मिलते हैं। हेलो, जैसा कि मैंने बोला था कि अगर मैं सो जाऊंगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अगर नहीं सो पाता तो मैं रिकॉर्ड करूंगा अपने आप को। ये मैं अपने लिए कह सकते हो अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मैं उसको दिखा सकूँ कि तू कौन से पानी में था, तू क्या कर रहा था। और टाइम 2:40 हो गए हैं, मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। तो बस कुछ नहीं, मैं एडिट कर रहा हूँ, वीडियो ही एडिट कर रहा हूँ अपनी, और नींद लग नहीं रही तो हम ये कर सकते हैं, ताकि कल के दिन में थोड़ा प्रेशर कम रहे, और कल अगर दिन में अगर हम सो भी जाएंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता। पर कल थोड़े कुछ काम है, उसको निपटाने हैं, और अपना प्लान से रिलेटेड भी हमें देखना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा अगर मैं जगह रहा तो, और अगर इसके बाद वीडियो नहीं आई तो मतलब मैं सो गया हूँ। टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ, चार्ज में लगा हुआ था, चेक कर रहा था।
पता नहीं आपको टाइम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पर टाइम हो गया है 2:41 हो रहे हैं। मिलते हैं कुछ घंटे बाद, अगर मैं जगह रहा तो। सी तो इट्स 3:35 और मैं अभी तक नहीं सोया हूँ। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, बट अच्छी चीज़ है। मैंने ये इनिशिएशन लिया है कि मैं अपने आप को रिकॉर्ड करूँगा धीरे धीरे करके। जहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ वहाँ तो एटलीस्ट नहीं छोड़ूंगा, और घर से ज़्यादा कंफर्टेबल चीज़ तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो बस यही अपडेट देना था। और मैंने अभी रील अपनी अपलोड करी है, डेली बेस वाली। टाइम 3:37 हो रहे हैं, 3 दिसंबर हो गया है। मेरी बॉडी की कंडीशन ठीक नहीं लग रही है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है, और खट्टे से डेकार आ रहे हैं मेरे को अब। बट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। हम शायद अभी 1-1.5 घंटे में, अगर मैं जगह रहा तो पार्क निकलेंगे, और आज आखिरी दिन की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। और अगर सो गए तो शाम को जाएंगे, नहीं तो दोपहर में चेक करते हैं, अगर दोपहर में पॉसिबल हो पाया तो। बस इतना ही बताना था। पीस।